2025 उत्तर प्रदेश, भारत। एक 32 वर्षीय युवक जिसने अपनी मेहनत से डिजिटल दुनिया में अपना नाम बनाया था, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। अंधेरा कमरा, घड़ी की धीमी टिक टिक, कंप्यूटर स्क्रीन की ठंडी रोशनी में चंद्र प्रकाश सहगल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा है। उसकी सांसें गहरी है, हाथ कांप रहे हैं। हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी, चेहरे पर गहरी थकान, आंखों में निराशा। कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते अलर्ट, यूट्यूब चैनल डिलीटेड, गूगल अकाउंट हैक्ड। सहगल की आंखें नम हो रही है। एक हैकर ने उसके पूरे साम्राज्य को एक झटके में मिटा दिया था। उसने गूगल सपोर्ट, यूट्यूब सपोर्ट, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया, गूगल से अपने गूगल अकाउंट की मांगने की, क्योंकि यही गूगल अकाउंट चंद्र प्रकाश सहगल के जीने का सहारा थी। इसी से इनकम करता था, उसकी पहचान थी। लेकिन किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। सहगल धीरे धीरे उठता है, अपने फोन पर आखिरी बार देखता है, व्हाट्सएप खोलता है, एक दोस्तों को मैसेज करता है, भाई अब और नहीं सह सकता, अलविदा। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने फैसला कर लिया। वह अपने कमरे में रस्सी बांध रहा है, सांसें तेज हो रही है। जैसे ही स्टूल पर चढ़ता है, अचानक उसकी माँ दरवाजा खोलकर अंदर दौड़ती है। और ठीक उसी पल माँ आ गई और उसकी दुनिया उजड़ने से पहले ही उसे बचा लिया। सहगल के पास केवल निराशा ही निराशा थी। वो थक हार चुका था, उसकी कोई सुन नहीं रहा था। गूगल की सभी सिक्योरिटी फीचर लेने के बावजूद उसका गूगल अकाउंट जो हैक हो गया था, अब उसकी आईडी से दूसरा गूगल एडसेंस भी नहीं बन पाएगा। यही सब सोचते हुए कुछ हफ्तों बाद सहगल अपनी छत पर अकेला खड़ा है। उसकी माँ सो रही है। आज कोई उसे रोकने वाला नहीं। पहली बार बच गया, लेकिन यह दर्द अभी भी था। आज कोई उसे रोकने नहीं आएगा। सहगल धीरे धीरे छत की रेलिंग पर चढ़ता है, नीचे गहरी सड़कों को देखता है। सांसें भारी हो रही है, और जैसे ही कूदने वाला होता है, आसमान अचानक जल उठता है। ज़ूम। समय जैसे थम जाता है। एक भयंकर रोशनी चमकती है, और एक गहरी आवाज गूंजती है, रुक जाओ सहगल। वह चौंकता है, और जैसे ही मुड़कर देखता है, सामने वही खुद खड़ा है, लेकिन 2050 से आया हुआ। सहगल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह कोई और नहीं, बल्कि 2050 का सहगल था। लेकिन उसकी उम्र नहीं बदली थी। वही चेहरा, वही शरीर, बस आंखों में एक डरावनी चमक। अगर तुम मर गए, तो मेरा भी अंत हो जाएगा। मैं तुम्हें रोकने आया हूं। लेकिन 2050 में ऐसा क्या हुआ जो सहगल खुद को बचाने लौट आया? 2050 का सहगल अपने जेब से एक डिवाइस निकालता है। बटन दबाते ही एक होलोग्राम खुलता है, और अब 2050 की झलक सामने आती है। एक उजड़ा हुआ शहर, आसमान में धुआं और राख, टूटी फूटी इमारतें, जले हुए पोस्टर, हर जगह सन्नाटा। यह 2050 है। एक ऐसा भविष्य जहां कोई भी देश नहीं बचा, कोई सरकार नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, सहगल। गूगल का जला हुआ लोगो, फेसबुक और ट्विटर की टूटी हुई इमारतें, यूट्यूब का पूरा सर्वर नष्ट। अब यह सिर्फ कूड़े के ढेर है। बच्चे इन खंडहरों में खेल रहे हैं। पुरानी फेसबुक की बिल्डिंग से ईंटें गिर रही है। एक आदमी यूट्यूब के पुराने सर्वर रूम में आग जलाकर खाना बना रहा है। यहाँ अब सिर्फ कूड़ा है, कचरा। कोई इसे याद भी नहीं करता, क्योंकि अब सब कुछ मिट चुका है। लेकिन इन सबसे दूर एक भव्य सिटी है, जो रावण की नगरी के नाम से जानी जाती है, जिसका इकलौता मालिक सहगल है। इसमें एक इमारत गगनचुंबी और भव्य खड़ी है, सबसे ऊंची, सबसे विशाल, जिस पर चमकता हुआ नाम लिखा है, सहगल टावर, दी ओनर ऑफ रावण। क्योंकि 2050 में सिर्फ एक ही नाम बचा, रावण।
और इसे बनाया था सहगल ने। सहगल टावर के अंदर एक विशाल सुपर कंप्यूटर चल रहा है। स्क्रीन पर चमकता है रावण, द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। रावण अब हर चीज को कंट्रोल करता है। इंसान अब सिर्फ कठपुतली है और उनका मालिक सिर्फ एक है, चंद्र प्रकाश सहगल। 2050 का सहगल 2025 वाले सहगल से बोलता है, तुम सिर्फ अपने आज को देख रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा भविष्य क्या है। तुम इस दुनिया के इकलौते शासक बनने वाले हो। 2025 का सहगल सदमे में, क्या यह भविष्य वाकई उसका है? क्या वह सच में इतना ताकतवर बनने वाला है? लेकिन यह अच्छाई है या बुराई? क्या यह सहगल की किस्मत है या पूरी मानवता का अंत? भाग 2 जल्द आ रहा है।